everyone, so today we are going to discuss about class 8 chapter 11 understanding quadrilaters. So let's start our exercise 11.1. So first question is, how many diagonals does each of the following have? तो अब इसमें हमें क्या बताने कि कितने डायगनल्स होंगे ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में. ठीक है, अब उसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का. अब क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती हैं? एन ले लेंगे हम साइड्स को. एन इक्वल्स टू एन कितनी होती है, साइड्स कितनी होती है, 4. तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम फिर 4. अब हमारे पास एन की जगह हम क्या पुट करेंगे? एन की वैल्यू वो क्या थी? 4. तो 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. तो क्या आएगा? 2 से 4 कैंसिल, 2 ज़ा, एंड फिर 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 डायगनल्स उसमें होंगे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट है हमारा. अब हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में क्या कौन सा हो सकता है? जैसे कि हम कुछ भी बना लेते हैं. ठीक, तो हम दोबारा बनाते हैं. 1 2. ठीक है, तो एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो ये 2 क्वाड्रिलेटर्स इसमें बनेंगे. अब हेक्सागन में कितने साइड्स होती हैं? 6. तो बस हम एन की जगह 6 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 9 क्या बनेंगे उसमें? डायगोनल्स. अब हम ट्राई भी कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा एक हेक्सागन है. ठीक है, तो हम ए बी सी डी ई एफ ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए. तो इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, सॉरी. ठीक है, फिर हम बी से लेते हैं, डी, सी से आ रखा है. ठीक है, एक और ये आ गया. ई से तो सारे हो ही रखे हैं. तो जब हम इनको काउंट करते हैं टोटल, तो ये कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं. अब हम काउंट करके भी कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये 9 हमारे पास बन गए डायगोनल्स. अब नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है? फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स. अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या है? गिवन है. तो हमें इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम क्या, उसका भी फॉर्मूला आता है एन माइनस 2 इंटू में 180. एन की जगह नंबर ऑफ साइड्स 8 माइनस 2 इंटू 180, 6 इंटू 180 क्या आएगा? 1880. ठीक है, तो ये उसका सम आता है. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें है. फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो आता है, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स निकालनी. अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल 90 है, सेकंड में 108 है, थर्ड में 165. तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री. अब इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री में से माइनस 90 डिग्री कर देंगे, तो आएगा 90 डिग्री. और अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो हम 360 डिग्री में से 90 डिग्री के जो आया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल को. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 4. तो हमारे पास इसमें
4 नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है। हम अब ऐसे इसके आगे के 2 पार्ट्स हैं। हमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना है 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करके, एंड देन हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, and if the angles of the pentagon are in the ratio 7:8:5 13:15, ठीक है। तो हमारे पास रेशो गिवन है 7, 8, 11, 13 एंड 15। तो हम उसका सब एंगल्स को हम क्या कर लेंगे, लेट। तो फर्स्ट 7x, 8x, 11x, 13x, 15x ये हमने लेट कर लिया। अब हमें पता है कि सम ऑफ, अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इन सबको ऐड करेंगे तभी आएगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, ठीक है। यही होता है ना फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की जगह ये सारे पुट कर देंगे और इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या आएगी 5, कैसे 7x1, 8x2, 11x3, 13x4 एंड 15x5। तो ये 5 हो गए हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास -2 इंटू में 180, तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 180 540। एंड जब हम इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 54x। तो जब हम 54x को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल क्या होगा 70 डिग्री, सेकेंड 80 डिग्री, थर्ड 110 डिग्री, फोर्थ 130 डिग्री एंड फिफ्थ 150 डिग्री, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन आता है हमारा, इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD AB पैरेलल टू DC if angle A ratio angle D 2:3 and angle B ratio C 7:8, find the measure of each angle, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। A रेशो B कितना है 2, A रेशो D 2:3, B रेशो C 7:8। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल A को 2x लेट कर लेंगे, एंगल D को 3x, B को 7y एंड C को 8y। अब ये हमें बस गिवन है कि AB पैरेलल है DC के, तो A प्लस एंगल D क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्या आएगी को इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिग्री, तो A 72 डिग्री एंड D 108 डिग्री। ऐसे ही हम B की y की निकाल लेंगे, तो y की 12 आ जाएगी वैल्यू, एंड B हमारे पास 84 डिग्री एंड C हो जाएगा 96 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड फर्स्ट x DAB ADB, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फिगर है हमारे पास, तो हमें इसमें क्या करना है x फाइंड आउट करना है। देन फर्स्ट पार्ट में हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम सबकी वैल्यू लिख देते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है हमारे पास, तो ABCD, तो जो जो हमारे पास गिवन है हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम x कैसे करेंगे फाइंड आउट, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसको हम ASP से हमारे पास सबकी वैल्यू है ABCD, तो हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ASP से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ASP ऑफ क्वाड्रिलेटर और एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 24 डिग्री, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट में हम क्या करेंगे DAB, ठीक है। हमें DAB की वैल्यू निकालनी है, तो मीन्स कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है ना, हमने यहाँ पे 24 निकाली, हमारे पास a की वैल्यू थी 3x + 4, तो हम क्या करेंगे 3 × 24 + 4
72 + 4 76 डिग्री। ऐसे हम ए डी बी की निकाल देंगे। अब इसमें क्या था, ए डी, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो पूरे की वैल्यू गिवन थी, तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास कितनी आएगी, 54 डिग्री। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें हम एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम ए एस पी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगी, 80 डिग्री। नेक्स्ट में हमारे पास किसकी निकालनी है, हमें नेक्स्ट में हम यहाँ एक्सिस से एक्स की निकालनी है। तो हम इसको अब कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हम लीनियर पेयर से, ये हमारे पास ऐसा कुछ है ना, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री है। जब ऐसे यहाँ पे कहीं पे होता है तो इसको मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का है वो एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो हम दूसरी इस साइड की, इसको हमने एंगल 1 ले लिया, तो हम इसकी वैल्यू हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर से। तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, 90 डिग्री। फिर हम अब नेक्स्ट हम ए एस पी से हम पूरे की इसमें निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू एक्स की। फिर ना नेक्स्ट में हमारे पास, नेक्स्ट में भी हम निकाल सकते हैं ए एस पी से। ठीक है, ए एस पी से हमने जब यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, हमने इसको एंगल 1 लेट कर लिया, तो हमने एंगल 1 की निकाल ली। तो एक्स की हम कैसे निकाल लेंगे, लीनियर पेयर से। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकालेंगे इसमें, तो कितना आएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू 60 डिग्री। हमारे पास सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या निकालेंगे पहले, अब हमारे पास दो एंगल नहीं है बाहर वाले, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लीनियर पेयर से निकालेंगे दोनों की वैल्यू। तो दोनों की क्या आएगी, 90 डिग्री। और फिर अब हम क्या करेंगे, फिर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, क्या आएगी 50। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री। फिर हमारे पास 9th क्वेश्चन आता है। 9th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है 24 डिग्री, तो हम नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। वैसे हम निकालेंगे सब हर एक पार्ट की। फिर 10th क्वेश्चन आता है, उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, उसकी साइड्स है हमारे पास 4, 9 और 12 साइड्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो जब हम 360 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो क्या आएगा, 40 डिग्री। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो 10th का सेकेंड पार्ट है 12 साइड्स में, उसमें हमारे पास क्या एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, फिर 11th क्वेश्चन आता है, हमारे पास क्या है, द रेशो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1:5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम पहले कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका रेशो हमारे पास गिवन है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का 1:5। हमने लेट के लिए एक्सटीरियर एंगल को 1x एंड इंटीरियर एंगल को 5x। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, हमें हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो x हमारे पास, हमने एक्सटीरियर एंगल को क्या लेट किया था, x, तो हमारे पास हर एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 30 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या आया था, 5x सेलेक्ट किया था हमने, x की वैल्यू 30 आई थी, तो 5 × 30 180। एंड नंबर ऑफ साइड निकालनी, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएंगी, 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 17 डिग्री। ठीक है, फिर 12th हमारे पास आता है, इन द रेगुलर पॉलीगन ईच एक्सटीरियर
each exterior angle of a regular polygon is double of its exterior angle, find the number of polygon। तो हमारे पास क्या है कि रेगुलर पॉलीगन में जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, और जो इंटीरियर एंगल है वो डबल है एक्सटीरियर एंगल का, तो हमने उसको क्या सेलेक्ट कर लिया 2x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। क्यों कैसे आएगी वो देखो, हमारे पास ये एक है, हमने एक पॉलीगन ले लिया ये, ठीक है। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये एक इंटीरियर एंगल है। तो अब जब इंटीरियर एंगल ये है, एक्सटीरियर एंगल ये है, तो अब लीनियर पेयर से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। बस हमने वैसे ही उसके लीनियर पेयर से हमने वैल्यू निकाली है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या हो गया, एक्स लेट किया तो 60 डिग्री, एंड इंटीरियर एंगल हमने क्या लेट किया था 120, क्या लेट किया था 2x, तो 60 इंटू 2 120 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स का क्या फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सर थैंक यू, हैव अ नाइस डे।